हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंपाउंड हैविंग लोएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी इज, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे कम है, मीन्स वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, जल्दी से बॉयल हो जाता है। ऐसी कौन से कंपाउंड, इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है? ओके, सो अगर हम सबसे पहले बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, सो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो फजान्स रूल से रिलेट करती है। ओके, फजान रूल से रिलेट करती है। देखिए कैसे, कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके साइज की। मीन्स जितना ज्यादा साइज होगा उतनी कम उसकी पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की। ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और पोलराइजिंग पावर इटसेल्फ, आयन कैटायन दोनों की पोलराइजिंग पावर जो है वो उसके आयनिक कैरेक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पोलराइजिंग पावर ऑफ आयन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी कम पोलराइजिंग पावर। फिर उसके बाद आता है पोलराइजिंग पावर जो है वो, फजान रूल पोलराइजिंग पावर के बारे में बताता है। सो इसी से पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, इसी की वजह से पोलराइजिंग पावर जो है इसी रिलेशन से, जो पोलराइजिंग पावर है वो थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जो सबसे पहले पोलराइज होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और जो सबसे कम पोलराइज होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जो सबसे जल्दी पोलराइज होगा, जितनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी पोलराइजिंग पावर कम, जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस है थर्मल स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे सोडियम आता है, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद रुबिडियम, फिर उसके बाद सीजियम। ओके, सो सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी सोडियम की, फिर उससे कम होगी, सबसे कम होगी सोडियम की, फिर उससे ज्यादा होगी पोटेशियम की, फिर उससे ज्यादा होगी सीजियम की, फिर उससे ज्यादा होगी रुबिडियम की, फिर उससे ज्यादा होगी सीजियम की। ये होगी उनकी थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए इसकी NaHCO3 की 80 डिग्री सेल्सियस होती है थर्मल, मीन्स 80 डिग्री सेल्सियस तक ये हो सकता है। फिर उसके बाद KHCO3 100 डिग्री सेल्सियस, रुबिडियम 170 डिग्री सेल्सियस। देखिए आगे आगे जाते बढ़ते जा रहा है वो। सीजियम 180 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम हुआ सोडियम का। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोडियम, जो कि है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।